आज हम लोग देखते हैं लोकल ऑब्लिक ग्लोबल वेरिएबल। हाउ टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हम लोग उसको कहते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग कहीं पर भी उसका हम लोग इस्तेमाल हम लोग कर सके, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि सर्टेन रेंज तक या सर्टेन ब्लॉक तक हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम कैसे करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करने का काम करते हैं, और यहाँ पर हम लोग ने देखेंगे कि कैसे ये यूज़ होगा। यानी जब भी हम लोग कोई वेरिएबल है उसके ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग फिर से कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखो एक ग्लोबल वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर किया है, जो हम लोग कहीं पर भी प्रोग्राम के एनीवेयर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। DBMS आउटपुट, और हम लोग वहाँ पर num1 num2 लिए हैं, और फिर हम लोग num1 और num2 के नाम से फिर एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम किए हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम में कि ये कैसे काम करता है, और हम लोग इंड करने के बाद भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रोग्राम रन करता है या कैसे हम लोग इसको करते हैं, इसको समझते हैं। अब चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेट सर्वर आउटपुट 1, जो कि हम लोग बता चुके हैं कि सर्वर को सबसे पहले 1 करना पड़ता है। तो सेट सर्वर आउटपुट 1, हम लोग सर्वर को आउटपुट 1 कर लिए। अब जैसे कि हम लोग देख चुके थे प्रीवियस ट्यूटोरियल में, हम लोग आज देखते हैं p3.sql एडिट। अब यहाँ पर एडिट कमांड नहीं लगाया हम लोग, एडिट ई ड्राइव में p3.sql नाम का हम लोग ओपन किए, एस कर लिए, हम लोग ओपन हो गया। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों हम बता चुके हैं प्रीवियस, या तो हम लोग सिंपल नोटपैड पर प्रोग्राम को लिखें, या हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पर प्रोग्राम को हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग आज देखते हैं प्रोग्राम को कैसे अब यहाँ पर लिखने का काम करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर हम लोग हैं, यहाँ पर कमेंट लाइन में हम लिख दे रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल, देन यहाँ पर कमेंट लाइन हम लोग सिंगल डबल डैश के थ्रू हम लोग करते हैं। n1 नंबर और इक्वल टू, मान लो सपोज दैट हम लोग ने 10 ले लिया, n2 नंबर इक्वल टू 20 ले लिया। बिगिन DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। हम लोग कल डिस्कस कर चुके DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एंड पुट लाइन दैट इज कॉल्ड एज एन फंक्शंस नेम। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आउटर, या हम लोग ग्लोबल वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑफ n1 इक्वल टू। अब यहाँ पर और ऑपरेटर, दे आर द कंकेटिंग बिटवीन मैसेज एंड वेरिएबल, जो कि हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किए। फिर हम लोग लिखते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन आउटर वेरिएबल ऑफ n2 इक्वल टू और n2। यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया हम लोग ने, यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम कर लिया। अब हम लोग डिक्लेयर करते हैं फिर से, यानी हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम करते हैं। डिक्लेयर, अब हम लोग टैब लेके हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फिर हम लिख दे रहे हैं, लिखने से कोई फर्क नहीं होगा, जानने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं लोकल वेरिएबल। अब चलो हम लोग यहाँ पर n1 नंबर इक्वल टू हमने 100 ले लिया, n2 नंबर इक्वल टू 200 ले लिया। बिगिन, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिगिन। अब हम लोग बिगिन
ms अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब यहां पर हम लोग लिखें इनर वेरिएबल ऑफ n1 इक्वल टू n1 हम लोग यहां पर ले लिए, सिमिलर नाम से हम लोग लिए हैं dbms अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन आई इनर वेरिएबल ऑफ n2 इक्वल टू n2 हो गया। सिंपल हम लोग प्रिंट करके काम कर रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर इंड कर दिए और देन फाइनली हम लोग यहाँ पर इंड किए। अब हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब चलो इसको बच्चों हम लोग अब यहाँ से जैसे बता चुके हैं एग्जिट करेंगे हम लोग चले गए। अब इसको रन कराने का काम करेंगे। तो अब ये कैसे रन करेगा, तो चलो हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखें। अब नॉट कनेक्टेड, अब नॉट कनेक्टेड इट मीन्स क्या हो गया, सेट सर्वर आउटपुट 1। हम लोग सर्वर को तो 1 किए थे, अब कहाँ गड़बड़ हो गया, पर फिर से कर लेते हैं। हम लोग सेट सर्वर आउटपुट 1। अब चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर नॉट कनेक्टेड इट मीन्स कनेक्शन इसका नहीं हुआ। और प्रीवियस में हम लोग ने P1 को रन कराए थे उसको दे रहे हैं। तो सेट सर्वर आउटपुट 1, सेट सर्वर आउटपुट 1 कनेक्शन तो कर लिया हम लोगों ने। नॉट कनेक्टेड, अच्छा ओके, हम लोग लॉगिन नहीं किए हैं सेट सर्वर। ओके सिस्टम STU32 और 1 2 3 4 हम लोग कनेक्ट कर लिए। देन हम लोग सेट सर्वर आउटपुट 1 और हम लोग अब इसको रन कराते हैं। दिस इज अच्छा P1 हम लोग ने देखा काम कर गया। अब चलो हम लोग अपना प्रोग्राम जो अभी बनाए उसको हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पर अब चलो हम लोग रन कराते हैं। तो देखो आउटर वेरिएबल हम लोग ने n1 इक्वल टू 100 है, आउटर वेरिएबल n2 इक्वल टू 20 है, इनर वेरिएबल n1 इक्वल टू 100 है एंड इनर वेरिएबल n2 इक्वल टू 200 है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब यहाँ पर कि हम लोग जो यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं उसका वैल्यू हम लोग चेंज करके देखते हैं। चेंज करके कहने का मतलब ये है कि अब इसका वैल्यू हम लोग अब फिर से एक बार हम लोग प्रिंट कराते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वैल्यू इंड के बाद यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 आफ्टर ब्लॉक, या हम लोग आउटर वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं आफ्टर लोकल वेरिएबल, आउटर वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ n1, ठीक है, आफ्टर लोकल वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं। अब चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आफ्टर लोकल वेरिएबल। हम लोग चलो इसको सेव कर लेते हैं फिर से और फिर हम लोग एग्जिट करते हैं यहाँ से। अब चलो हम लोग फिर से इसको रन कराने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल इज अ 10 और 20। तो यहाँ पर भी हम लोग 10 और 20 आया। तो वेल बच्चों हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से ये देखें कि हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट को फॉलो करो।